हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एट इम्पोर्टेंट टॉपिक। लास्ट वीडियो में जो है हमने डीपीपी नंबर 46 सॉल्व किया था। ठीक है, अभी जो हम डीपीपी नंबर 47 सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा कौन सा चल रहा है, इनऑर्गेनिक का जो ब्लॉक पी ब्लॉक के जो सीरीज़ चल रहा है ना, पी ब्लॉक की अभी लाइन से चल रहा है हमारा। तो उसमें ग्रुप नंबर 17 हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें 2 टॉपिक हमने कवर कर लिया, 2 टॉपिक के डीपीपी हमने कवर कर लिए। आज जो है हम डीपीपी नंबर 47 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री एट इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो है डीपीपी नंबर 47, जिसमें जो है क्वेश्चंस आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस पे मिलेंगे, है ना। देखो, ऑक्सो एसिड्स में आपको जितनी चाहिए ना मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है ना। ऑक्सो एसिड्स में जितने चीज़ आपको पढ़ने हैं, बाकी उसका थोड़ा सा पार्ट एसिडिक कैरेक्टर जो वहाँ पे ऑक्साइड्स में आया था वो यहाँ पे भी आ गया है ना। बाकी जितना चाहिए आपको उतना है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है ना। तो उस पे बेस्ड जो है अभी हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं, जो कि कुछ क्वेश्चंस हमने जो है अपने टॉपिक के साथ में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं अभी अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ द क्लोरीन। देखो, सेम उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया जो कि मैंने आपको बताया है। वहाँ पे कौन सा ऑर्डर बताया आपको, ऑक्सो एसिड्स का बता रखा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर जो है हमने जो है एसिडिक का ऑर्डर देख रखा है। ठीक है, बाकी हमने हाइपो एसिड, हेलस एसिड, हेलिक और जो है पर हेलिक एसिड, इनके स्ट्रक्चर के साथ साथ उनके जो है क्या क्या है हाइब्रिडाइजेशन वगैरह है, उनमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा है, पाई बॉन्ड है, वो सारा जो है आपको जो एनसीईआरटी का जितने एग्जांपल दिए हैं स्ट्रिक्टली उसी को वहाँ पे ऐड किया हुआ था मैंने, है ना। तो उसको आपने जो है आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो अभी आप यहाँ पे अच्छे से रिलेट करोगे। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो हमने देखा था क्या कि जो HClO था, HClO2 था, HClO3 था, फिर जो है HClO4 था। इसमें जो है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +1 है, +3 है, +5 है, और जो हमारा +7 है। ठीक है, यहीं पे आपको सारा रिवीजन करा देता हूँ। हाइपो, हेलस, हेलिक और पर हेलिक, ये हमारे ये हैं कंपाउंड्स हैं, इनका नेम है ऐसा, है ना। तो अब इसमें जो है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है भाई। तो थर्मल स्टेबिलिटी में वही था कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जहाँ पे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा बढ़ेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी उनका ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा हीट देने पर जो है वो टूटेंगे, है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, उनकी ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हमारा यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट और इनके नाम जो है मैंने फॉर रिवीजन के लिए आपको ऐड किया। लेकिन यहाँ पे मेन क्या होता है कि इनके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ बॉन्ड जो है HClO4 में नंबर ऑफ बॉन्ड मैक्सिमम है। आप जो है एनसीईआरटी वाले में देख लेना। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो अभी इसको ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ये तो गया, HClO4 सबसे ज़्यादा होगा, फिर 3 होगा, ये भी गया, फिर जो है 2 होगा, तो ये गया। हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, बस थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है भाई, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहा है ना वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद करते हो ना, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो सेम ही जो है यहाँ पे भी हो जा रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी में भी सेम ऑर्डर हमारा हो जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब कि सेल्फ का करेगा क्या, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन कब होता है, ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंक्रीज करता है। ठीक है, तो सेल्फ का रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है घटाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा, या फिर जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। उसमें मान लो +7 चार्ज है ना। तो अब +7 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा, यानी +5 पे आया मान लो, है ना। तो अब इसने क्या किया, +2 इलेक्ट्रॉन जो है खाया है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो वही बात है ना। देखो, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब सेल्फ का रिडक्शन, और सेल्फ का रिडक्शन करेगा मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है, यही है ना हमारे, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में है, ये +3 में है, ये +5 में है, और ये 4 2 8 और या तो +7 में है ये। ठीक है, अब +7 वाले की बात करें अगर, तो पहले जो है इलेक्ट्रॉन वो लूज कर चुका है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन में है ना। फर्दर कांट लूज इलेक्ट्रॉन मीन्स नो ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, अब रिडक्शन ही होगा।
नो अदर ऑप्शन, ठीक है। तो अब रिडक्शन ही होगा, मतलब रिडक्शन होगा का मतलब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेगा, घटाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर को घटाएगा, ठीक। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका सबसे ज़्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब सेल्फ का रिडक्शन करेगा, जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, जिसका सेल्फ रिडक्शन ज़्यादा होगा। सेल्फ रिडक्शन ज़्यादा मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर घटाने की टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो +7 में जो है उसको इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो +7 वाले का क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर जो है ये वाला ऑर्डर हमारा फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उनके पास ऑप्शन नहीं है कि ऊपर जाने का, अब वो नीचे ही आएंगे, नीचे ही आएंगे, मतलब कैसे आएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर घटा के ही आएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर घटाएंगे मतलब कि क्या होगा, इनका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अच्छा काम करेंगे, ठीक। तो वही ऑप्शन में हमारा ये हो गया। और देख लो कौन सा हो गया यहाँ पे, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी हमारा सेम ऑर्डर आएगा जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, और वही ऑर्डर आएगा हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, ठीक है। ये बात जो है तुम एक जगह लिख लो। तो इसमें अगर ऑप्शन हम देखें तो कौन सा है, देखो हाँ HClO4 सबसे ज़्यादा, HClO4 सबसे ज़्यादा, 3 2 then 1, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट जा रहा है, ये 2 नहीं होगा 3 नहीं होगा, ठीक है। हाँ देखो, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, समझ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द वर्ड पर क्लोरिक एसिड। देखो अब जो NCERT में जो है हमारे ज्योमेट्री दे रखा है ना, इनके आपको जो है शेप वगैरह वो चीज़ वहाँ पर आप देख लो, ठीक। तो पर हेलिका अगर मान लो हम स्ट्रक्चर बनाते जाएँ तो HClO4 है हमारा, है ना। अब HClO4 का स्ट्रक्चर बना दो भाई, सेंट्रल एटम हमारा क्लोरीन है, इसके पास जो है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 4 ये है ना। तो देखो अब कैसे करेगा ये और ये, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 एक 7 जो है 7 बॉन्ड हमारा बना लिया ये, ठीक है, 7 बॉन्ड बना लिया। और ऑक्सीजन का भी यहाँ पर 2 बॉन्ड 2 2 बॉन्ड सबका जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। माइनस नहीं भाई, माइनस मत समझ लेना, ठीक है। तो देखो अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें गिन लो भाई, तो कितना दिख रहे हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ो, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। करे विच ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन व्हाट है एक्ट एज ए पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। तो पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट की अगर बात करें ना, तो हमको सबसे पहले आंसर में क्या आता है, HClO, जो कि यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन में है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है भाई, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। और ये पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन जो है मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल वाला भाई कौन सा था, HClO4 जो है ये क्या था, हमारा मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो कर रहा था, ठीक। तो HClO4 हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से आगे बढ़ने से पहले अभी जो है आप एक शॉर्ट वीडियो देखो, जिसमें आपको हमारे चैनल पे चल रहे बैचेस के बारे में बताया गया है, और उसका आप कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हो लास्ट के समय पे, और जो है उसको कैसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, वो आप पहले देखो। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है। क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है, और 80
इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए गए, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे। बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और तांग का पार्ट 2 पार्ट 3 सब कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोग ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है और में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपल सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा दिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में ऊपर बताया है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। तो कि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है, सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटीड बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिट टू क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है। आई होप आपने जो है ये देख लिया होगा वीडियो और उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है सारी चीज़ समझ गए होंगे। बाकी प्रोसेस आपको उधर वीडियो में बताया गया है, आप जो ऐसे करके आप बैचेस ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है
कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन पर क्लोरिक एसिड HClO4। देखो ये सारा चीज़ ना, जितना ऑक्सो एसिड वाला पार्ट है यहीं पर याद करा के भेज दूंगा, ठीक है। तो ये देखो किसमें होता था भाई, +7 में होता था, तो +7 ऑप्शन सी करेक्ट। आगे बढ़ो यार, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मैं क्वेश्चन का लेवल ही उतना नहीं है ना। विच ऑक्सो एसिड सब क्लोरीन जो है हमारा डाइबेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हमने क्लोरीन के ये पढ़े हैं ना, डाइबेसिक का मतलब पहले होता क्या है कि 2H+ हमारा दे पाए, है ना। लेकिन अगर हम जितने हम यहाँ पे ऑक्सो एसिड पढ़े हैं सारे मोनोबेसिक पढ़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे केवल 1H+ जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक हाइड्रोजन सब में एक ही हाइड्रोजन है, तो सारे ये मोनोबेसिक है। डाइबेसिक के लिए करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन हमारे यहाँ पे नहीं है जो कि डाइबेसिक शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ व्हाट, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ तो ऑफ ऑक्सो एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, एसिडिक नेचर इंक्रीज। ये सारी बात कई बार हमारे जो है क्वेश्चंस में और टॉपिक में पहले ही आ चुके हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, एसिडिक नेचर उसका सबसे ज़्यादा। तो HClO4 का हमारा +7 है ना, ये +3 2 6 और +5 है, ये 2 3 4 +3 +1, ठीक है। तो 7 वाले सबसे ज़्यादा, फिर 5 है। ये देखो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट कि विच ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन इज मोनोबेसिक एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ का करेगा हमारा रिडक्शन। सेल्फ का रिडक्शन मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर का घटाएगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो क्या करेंगे, हमारे कम्स टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला देख लो, +1 है, 2 3 4 +3 है, +5 है, +4 2 8 7 +7 में। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या होगा, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन हाई है, मतलब रिडक्शन हाई, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ज़्यादा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, है ना। देखो अभी हाँ देख लो एक बार फिर से देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सेल्फ का करेगा वो रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सेल्फ का करेगा रिडक्शन, ठीक है। अब सेल्फ का रिडक्शन भाई कौन करेगा, सेल्फ का रिडक्शन मतलब कि क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर को कम करेगा, ठीक। तो HClO4 की बात करें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, वो फर्दर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट अपना कम ही करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कम करना मतलब कि रिडक्शन करना, रिडक्शन मतलब कि सामने वाले को, खुद का रिडक्शन कर रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और साथ में मोनोबेसिक तो सारे के सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, चलो यहाँ पे इस तरह से जो है, यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा, है ना। थैंक यू, ठीक है। चलो तो ऑक्सो एसिड्स वाला पार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डीबीपी हम लेकर आएंगे इंटर हैलोजेंस का, और इंटर हैलोजन को करने के बाद जो है हमारा टोटली पूरा तरह से ग्रुप नंबर 17 कंप्लीट होगा, और उसके बाद हम मूव करेंगे ग्रुप 18 पे, ठीक है। थैंक यू।